फैक्टर्स लिख लीजिए सब लोग, फैक्टर्स बोलिए मत, अफेक्ट, ये होना ही था। फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहा है, फैक्टर्स अफेक्ट किसको 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 किसको, जी, जी मतलब सेल कांस्टेंट को, जी का से एक प्लास्टिक कांस्टेंट। नहीं। दूसरा कौन सा, म्यूट रखिए, दूसरा कौन सा, कप्पा, कप्पा हमारा क्या होता है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। और तीसरा है लेमडा एम और लेमडाई, लेमडा एम लेमडाई, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। इन सबको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है ना, ये हम पढ़ेंगे। और फैक्टर वही है, तीन ही फैक्टर है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। पहला टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। दूसरा नेचर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, भर ले इकट्ठा बार में भाई बच्चा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, म्यूट रखिए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और आखिरी फैक्टर क्या है, आखिरी देखो टेम्परेचर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और आखिरी है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं फटाफट फटाफट, फार्मूला में इधर लिख लेता हूं, लेमडा एम बराबर कप्पा इनटू 1000 बटे मोलारिटी। तो यहां से देख लो, पहली बात तो समझ लो कि जो जी होता है, जी जी मैंने बताया था इसको किसी से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो जी पे कहोगे, जी पे तो सबका कहोगे नो इफेक्ट, किसी का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। जी जो होता है सेल कांस्टेंट, उस पे किसी का कोई इफेक्ट नहीं होता। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखो, मैं मिटाऊंगा। जी का कोई इफेक्ट नहीं होता। म्यूट करिए, म्यूट रखिए, म्यूट रखिए। सर आप म्यूट कर दीजिए। दूसरा हम लोग सब लोग म्यूट रखिए, मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट फैक्टर कप्पा पे, कप्पा इज कंडक्टिविटी, कप्पा का हाल चाल देख लो, कप्पा। तो कप्पा यार कंडक्टिविटी होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है, मैंने बताया था कि आयंस जो है वो तेजी से मूव करेगा, याद करो, मैंने उधर बताया था कंडक्टेंस बढ़ता है। तो अगर टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। मतलब अगर आपने टेम्परेचर टी, मैं कह रहा हूं टी, अगर आपने बढ़ा दिया तो कप्पा क्या होगा, बढ़ जाएगा। मोर टेम्परेचर मोर कप्पा। नेचर पे भी डिपेंड करेगा, NaCl है, ज्यादा करंट फ्लो कराएगा, एसिटिक एसिड है, कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है, कम करंट फ्लो कराएगा। पत्थर डाल देंगे घुलेगा ही नहीं तो करंट नहीं फ्लो कराएगा। इसमें हम कह सकते हैं बेटर इलेक्ट्रोलाइट, बेटर इलेक्ट्रोलाइट, जो बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट होगा, मोर कप्पा। इलेक्ट्रोलाइट बढ़िया होगा तो उसका भी कप्पा ज्यादा होगा। और यहां आप देख सकते हैं थोड़ा सा रिलेशनशिप से कि कप्पा क्या हो जाएगा, मोलारिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या। देखिए तो थोड़ा यहाँ आप लोग, लेमडा बराबर कप्पा 1000 बटे मोलारिटी है, कप्पा बराबर क्या आएगा बोलिए तो। अगर यहां से हम लिखेंगे तो कप्पा बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा एम इनटू मोलारिटी और बटे में 1000 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए कप्पा बराबर, तो कप्पा मोलारिटी के प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं। तो यहां भी अगर कंसंट्रेशन ज्यादा, कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा देंगे तो कप्पा हमारा क्या है, बढ़ जाएगा। ये इफेक्ट देख लीजिए कप्पा का, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब बढ़ेगा, बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट है तब बढ़ेगा, और ज्यादा कंसंट्रेशन है तब बढ़ेगा। अगला फैक्टर हम लोग का है लेमडा एम और लेमडाई, डरना मतलब और, लेमडा या लेमडाई। तो यहां भी सिंपल सी बात है, लेमडा एम क्या होता है या लेमडाई, वो भी कंडक्टेंस होता है, लेकिन कितने का, 1 मोल का। 58 ग्राम NaCl का मेजर करोगे तो लेमडा एम
58 की जगह 55 ग्राम, 56 ग्राम, 200, 400 किसी और को मेजर करोगे तो उसको लेमडा एम नहीं कहेंगे। तो लेमडा एम क्या होता है? 1 मोल का। तो 1 मोल का कंडक्टेंस, तो सीधी बात है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो 58 ग्राम नमक तेजी से चलेगा, ज्यादा टेम्परेचर पे आयन ज्यादा मूव करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे लेमडा एम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर लेमडा एम बढ़ जाएगा। उसी तरह से नेचर की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं। नेचर का भी बहुत क्लियर कट इफेक्ट है यार, नेचर का भी बहुत क्लियर कट इफेक्ट है। नेचर ज्यादा बेटर इलेक्ट्रोलाइट, यहां भी यही कहेंगे बेटर इलेक्ट्रोलाइट, मतलब बढ़िया अगर इलेक्ट्रोलाइट तो क्या हो जाएगा? मोर लेमडा एम, लेमडा एम ज्यादा रहेगा, मोर ज्यादा। मैंने जो लिखा क्लियरली आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइट बढ़िया होगा तो लेमडा एम ज्यादा हो जाएगा, बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा मूव करेगा। अब कंसंट्रेशन का हालचाल देखिए उल्टा है भाई, लेमडा एम और मोलारिटी को देखिए, कप्पा वाला मिटा दे रहा हूं, यहां आप क्लियरली देखिए कि लेमडा एम और मोलारिटी का उल्टा हालचाल है, देखिए इनवर्सली। तो इसको ध्यान देना है कि अगर आपने कंसंट्रेशन को क्या किया, तीसरा पॉइंट बढ़ा दिया तो लेमडा एम क्या है? घट जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में यही दोनों पूछता है, ये सबसे ज्यादा पूछता है। तो आप लिख लीजिए, एक बार लास्ट में लिखवा दो। ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, लिखिए सारे बच्चे, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन कप्पा इंक्रीज, कप्पा बढ़ जाता है, बट लेमडा एम डिक्रीज। कंसंट्रेशन बढ़ाने पे कप्पा बढ़ जाएगा, लेमडा एम घट जाएगा। तो फैक्टर आप समझ गए होंगे। जी जो है सेल कांस्टेंट, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। टेम्परेचर, NaCl, KCl जो मन करे वो इलेक्ट्रोलाइट लाओ, जो मन करे कंसंट्रेशन लो, वो हमेशा फिक्स रहेगा। कप्पा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा मूव करेगा तो अच्छा होगा। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तब वो कप्पा बढ़ जाएगा। लेकिन लेमडा एम का हालचाल देखो, टेम्परेचर का तो ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेमडा एम बढ़ेगा, नेचर पे भी बढ़ेगा, लेकिन कंसंट्रेशन में घट जाता है। तो यही एग्जाम में पूछता है, ठीक है, क्यों होता है आप समझिए, ठीक है। अब आप समझ गए कौन कौन सा फैक्टर होता है और सबका क्या क्या इफेक्ट होता है। यही 3 फैक्टर एग्जाम में पूछेगा। अब जो है थोड़ा हमको कंसंट्रेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, तो वही मैं पढ़ाने जा रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ये हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कप्पा का हालचाल ले लें, पहले कप्पा का हालचाल समझ लें। कप्पा बराबर होता है C इंटू जी, कप्पा बराबर होता है C, जी होता है L बाई ए, लेंथ बाई एरिया। तो अगर, और हम बताते L किसका, लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ए एरिया ऑफ सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं अगर हमने एक सॉल्यूशन लिया है, एक सॉल्यूशन है ये, और इसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ये लेंथ है इसका, सॉल्यूशन का एक ड्रॉप लिया 1 सेंटीमीटर लेंथ है, और जो इसका एरिया है, एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया जो है सॉल्यूशन का एरिया है ये। सॉल्यूशन है 1 सेंटीमीटर उसका लेंथ, एक ड्रॉप है सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो मिला जुला के वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 इंटू 1, लेंथ इंटू एरिया, सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml होता है। और अगर लेंथ को तुमने 1 कर दिया और एरिया को भी 1 कर दिया तो कप्पा किसके बराबर हो गया, C के बराबर। तो पूछेगा व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कप्पा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कप्पा भी बोलते हैं, कंडक्टिविटी भी बोलते हैं।
अगर किसी ने पूछा क्या होता है तो आप कहेंगे कप्पा इज बेसिकली कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बराबर है भाई, कंडक्टेंस देखो सी के बराबर, कंडक्टेंस ऑफ कितना सॉल्यूशन, 1 ml सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, 1 ml सॉल्यूशन। तो ध्यान दो, अगर 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस तुम मेजर कर रहे हो तो वही कप्पा है। कप्पा बराबर C इंटू जी, लेंथ को 1, एरिया को 1। तो लेंथ बताया तो एल किसका होता है, सॉल्यूशन की लंबाई इलेक्ट्रोड के बीच में, ये होता है एरिया ऑफ सॉल्यूशन भाई, या तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। हमने लेंथ भी 1 माना, एरिया भी 1 माना। एक ऐसा सॉल्यूशन लिए जिसकी लंबाई 1, एरिया भी 1, तो वॉल्यूम हुआ कितना, 1 लेंथ 1 एरिया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml। तो देखो भाई, आपने ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसका लेंथ, जैसे जिसकी लंबाई 1, एरिया भी 1, तो वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर सॉल्यूशन का अगर आप कंडक्टेंस निकाल रहे हैं तो वही कप्पा होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट 1 ml। समझ रहे हैं? तो बात को समझिए थोड़ा, 1 ml सॉल्यूशन की बात करनी, 1 ml सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कप्पा। ठीक है बच्चे, 1 ml सॉल्यूशन, 1 ml सॉल्यूशन। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, कप्पा आप समझ गए क्या होता है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब मैं सिंपल बात कर रहा हूं इसी को समझाने के लिए आप लोगों को, ताकि आपको थोड़ी फीलिंग आ जाए, थोड़ी फीलिंग आ जाए। तो अगर हमने 1 ml सॉल्यूशन लिया, हमने सॉल्यूशन लिया, ये है 1 ml, मान लो NaCl है, NaCl एक्वस है, तो 1 ml में यहां कौन होगा, Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा ना, Na प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस होगा कि नहीं होगा। 1 ml हमने लिया, 1 ml तो Na प्लस Cl माइनस, सब खुद ही सोचो। जैसे ये थर्मस में, हालांकि थर्मस में तो बड़ा ज्यादा पानी आएगा, लेकिन फिर भी अगर हम 1 ml सॉल्यूशन लेते हैं, 1 ml मान लो इसे भर दिए, एक बूंद 1 ml होता है, एक बूंद भर दिए, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताइए इसमें जो आयन है वो तेज मूव करेगा कि धीरे मूव करेगा। 1 ml डाले, बस 1 ml भर दिए, इसमें 1 ml डाले एक बूंद, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भाई उसमें जो भी आयन रहेगा उस 1 ml में तो बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड। तो क्लियर बात है, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो कप्पा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कंडक्टेंसी तो है, देखो 1 ml सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है वही कप्पा है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें जो 1 ml में NaCl है वो धीरे धीरे मूव करेगा कि तेजी से मूव करेगा, तेजी से मूव करेगा, तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। पहला हो गया, टेम्परेचर का इफेक्ट एकदम क्लियर हो गया। अब दूसरा कंसंट्रेशन की बात करते हैं। कंसंट्रेशन, तो मान लो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन 1 ml, तो बताओ उसमें जो आयन रहेगा वो कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा। 1 ml ही हमको लेना है, 1 ml सॉल्यूशन, ध्यान देना 1 ml सॉल्यूशन, 1 ml सॉल्यूशन लेना है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन है 1 ml, इसका मतलब लेस आयन, इसका मतलब हो जाएगा लेस आयन, लेस आयन। 1 ml डाइल्यूट है मतलब कम लोग हैं। और अगर मैंने लिया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अब हम ले रहे हैं, ये पहला था और ये दूसरा था, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, फिर से 1 ml लिए, फिर से हमने 1 ml लिया, 1 ml। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड का क्या मतलब होता है, कम साल्ट की ज्यादा साल्ट, तो यहां साल्ट ज्यादा रहेगा, प्लस वाला भी ज्यादा, माइनस वाला भी ज्यादा। और 1 ml का, फिर समझो, 1 ml सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है वही कप्पा है। अब देखो यहाँ 1 ml में कम आयन की ज्यादा आयन, ज्यादा आयन, हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में मोर आयन, मोर आयन, आयन ज्यादा। तो आयन ज्यादा, तो किसका कंडक्टेंस ज्यादा बताइए, इस वाले का ज्यादा कि इस वाले का ज्यादा। यहाँ ज्यादा आयन है तो यहाँ कंडक्टेंस कम, यहाँ ज्यादा। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि अगर हमने कंसंट्रेशन को क्या किया, मिला जुला के बढ़ा दिए, तो कप्पा क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयन बढ़ जा रहा है। देखो कंसंट्रेशन ज्यादा, नमक ज्यादा, 1 ml में ज्यादा आयन नहीं होगा,
यहाँ 1 ml डाइल्यूट है तो कम आयन है, कंसंट्रेटेड है तो ज्यादा आयन है। तो लिख लीजिए, बना लीजिए डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो 1 ml में मैं दिखा रहा हूं कि लेस आयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में दिखा रहा हूं 1 ml में मोर आयन, मोर आयन। आप लोग लिख लीजिए, लिख लीजिए इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सब लोग लिखिए, इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन more number of ion, in concentrated solution more number of ion in 1 ml, in concentrated solution more number of ion hence more kappa, more kappa। तो लिखिए in concentrated solution more ion hence मोर कप्पा। लिख लीजिए सारे बच्चे, इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मोर आयन तो मोर कप्पा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आयन ज्यादा होगा तो कप्पा ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। सारे बच्चे समझ गए होंगे। तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में मोर आयन का मतलब मोर कप्पा, सीधी सी बात है। तो आप समझ गए होंगे कंसंट्रेशन का कप्पा पे क्या इफेक्ट होता है ना। अरे अरे ये क्या, कंसंट्रेशन का कप्पा पे क्या इफेक्ट होता है सब लोग समझ। अब देखो यार, टेम्परेचर समझ ही गए, नेचर में समझाने का जरूरत नहीं, इसलिए कि नेचर तो क्लियर है, मैं पहले बता चुका हूं। ज्यादा बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट है तो ज्यादा कंडक्टेंस, खराब है तो कम कंडक्टेंस, उसमें समझाने का कोई जरूरत नहीं, कोई स्कोप नहीं, ठीक है बच्चे, उसमें कोई स्कोप नहीं। अब आगे देखो, अगला फैक्टर जो अब हम उसी तरह से पढ़ने वाले हैं, किस पे, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन लैम्डा एन। लैम्डा एन, बड़ा खांसी आ रहा। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन लैम्डा एन। तो देखो मैंने क्या कहा था कि लैम्डा एन क्या होता है, मैंने बार बार बताया है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस होता है 1 मोल। जैसे अगर NaCl की बात करें, अगर एक कंडक्टेंस होगा यार, कंडक्टेंस ऑफ, जैसे अगर NaCl की बात कर रहे हो, और अगर NaCl तुमने क्या किया 1 मोल या 58 ग्राम ले लिया, 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम NaCl के कंडक्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, लैम्डा एन। अब इमेजिन करो कि 58.5 ग्राम NaCl को हमने घोल दिया एक बर्तन में, पानी में, पानी है ये, और ये छोटा बर्तन है, मान लो NaCl है, हमने ऐड कर दिया 58.5 ग्राम NaCl को, NaCl लेट अस सपोज ये 100 ml, एक कप 50 ml, 50 ml मतलब कप हुआ 50 ml, 50 ml सॉल्यूशन। तो अगर 50 ml सॉल्यूशन है तो घोलने के बाद ये किस तरह का हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा क्या, ऐसे हो जाएगा। 50 ml में कौन हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, ऐसे होगा 50 ml में, 50 ml में, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत NaCl क्या रहे, न घुले, ये क्या रहे, थोड़ा सा जो ऐसे मैं दिखा रहा हूं, इनसोलेबल, इनसोलेबल NaCl। और अब इसी को, इस बार इसी को 50 ml के जगह 1 मोल NaCl, वही है 1 मोल NaCl, है ना। इस बार हमने 50 ml के जगह मान लो हमने ले लिया है 5000 ml, 1 मोल वही 58 ग्राम, वही 58 ग्राम लिए, लेकिन 5000 ml, 5000 में समझ रहे हो, पूरा एक बड़ा सा जग या बाल्टी, छोटा मोटा बाल्टी में डाल दिए 1 ग्राम। अब जब 500 ml ले लिए हैं तो यहां जो है, अब बताइए Na प्लस रहेगा, Cl माइनस रहेगा, Cl माइनस रहेगा, Na प्लस रहेगा,
अब यहां पे क्या है, इनसोलेबल NaCl का चांस क्या है, यहां पे होगा मोर आयंस प्रेजेंट, क्योंकि अच्छे से घुलेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, तुमको 58 ग्राम नमक को के कंडक्टेंस को मेजर करना है, उसको बाल्टी में डाल दो, चाहे टंकी में डाल दो, चाहे गंगे जी उठा के डाल दो, जहां मन करे डालो। अगर 1 मोल NaCl को तुम कंडक्टेंस मेजर कर रहे हो तो उसी को मोलर बोलते हैं। अब खुद ही सोचना, 1 चम्मच होगा 50 ग्राम, तो 1 चम्मच से ज्यादा ही होगा, 2 चम्मच मान के चलो। 2 चम्मच नमक को 1 गिलास पानी में डालेंगे तब बढ़िया से घुलेगा। 1 गिलास पानी में डालोगे तो घुलेगा नहीं, थोड़ा बहुत देखो नीचे बचा रह जाएगा। बचा रह गया मतलब क्या है, कम आयन। इनसोलेबल का मतलब कम आयन। मग में डालेंगे तब बढ़िया से घुलेगा कि बाल्टी में डालेंगे तब घुलेगा। बढ़िया से घुलने का मतलब ज्यादा आयन। तो देखो घोलना तुमको 58 ग्राम को, तो 58 ग्राम को फील करो, बाल्टी में डालेंगे तब घुलेगा, गिलास में डालेंगे तब घुलेगा, कि कप में डालेंगे तब घुलेगा। कब अच्छे से घुलेगा फील कर सकते हैं। तो कप में डालोगे तो सबसे खराब 50 ml में, और बाल्टी में डालोगे 5 लीटर में तो सबसे आराम से। तो पहली चीज तो है कि यहां ज्यादा आयन मिलेगा, ज्यादा आयन मिलेगा, पहली चीज समझ रहे हो। दूसरा है कि देखो यहां पे क्या है, ये पास पास है कि दूर दूर है, देखो तो ये पास पास है। भाई अगर हमको कंडक्टेंस देखना है तो मूव करेगा ना, आयन मूव करेगा। कंडक्टेंस का मतलब आयन को मूव करना होता है, चार्ज को कैरी करना होता है, इलेक्ट्रॉन करंट इधर से इधर आयन मूव करेगा तब होगा। तो अगर कम वॉल्यूम है तो यहां आयन पास पास होगा, तो उनके बीच में क्या होगा, इंटरैक्शन। क्या होगा, इंटरैक्शन, इंटरैक्शन होगा, है ना। मैं मिटा दे रहा हूं ऊपर वाला कहानी, अब ये सब मिटा दे रहा हूं, तुम लोग सब लिख लिए होगे, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल सब तो लिख ही लिए होगे। तो यहां क्या होगा देखो, पास पास रहेगा तो हम कहेंगे इन स्मॉल वॉल्यूम आयंस आर क्लोजर मतलब पास पास, क्लोजर रहेगा तो हम कहेंगे मोर इंटरैक्शन। पास पास रहेगा तो एक दूसरे को खींचेगा ना, प्लस माइनस कहेगा, हमें जाना ना छोड़ के, कहेगा जाओ मत, भी कहेगा मत जाओ, तो हम यहां कहेंगे मोर इंटरैक्शन। इंटरैक्शन ज्यादा होगा चोरों, मोर इंटरैक्शन। अगर मोर इंटरैक्शन हो गया तो कैसा मोशन होगा बताइए, फ्री मोशन की लेस फ्री मोशन। अगर एक दूसरे को पकड़ पासे पास है तो पकड़ेगा, कहेगा मत जाओ, बॉन्ड टूट गया लेकिन फिर भी चार्ज है तो रहेगा ना फोर्स, तो कहेगा मत जाओ। तो मोर इंटरैक्शन मतलब लेस फ्री मोशन, लेस फ्री मोशन, समझे। अब यहां क्या है बताओ, यहां दूर दूर है, यहां क्या है इस केस में, है ना, मोर वॉल्यूम, इन मोर वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम क्या हो गया ज्यादा, इन मोर वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ज्यादा है, इन मोर वॉल्यूम, है ना। आयंस आर अपार्ट, अपार्ट का मतलब होता है दूर, दूर, दूर होगा, दूर, आर अपार्ट दूर होगा, दूर। अगर दूर है, समझ रहे हो, दूर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेस, दूर दूर हो गया, दूर है तो लेस इंटरैक्शन, लेस इंटरैक्शन, इंटरैक्शन कम होगा, तो हम क्या कहेंगे, फ्री मोशन। क्या कहेंगे, फ्री मोशन, फ्री मोशन, मोशन फ्री तो ज्यादा। तो अब अच्छे से एक बार मैं बता देता हूं, हमने 1 ग्राम NaCl को 50 ml में घोला, 50 ml में घोला, तो पहली चीज कि चांस है कि पूरा घुले ना, पूरा घुले ही ना, तो इनसोलेबल आयन भी मिल सकता है, मतलब मिला जुला के कम आयन, पूरा नहीं घुलेगा तो कम आयन मिलेगा, पहला चांस तो है कि आयन कम मिलेगा। दूसरी बात यह है कि पास पास रहेगा, भाई कम वॉल्यूम है, कपे में आयन पास पास रहेगा, पास पास रहेगा, स्मॉल वॉल्यूम रहेगा तो पास पास रहेगा, कम जगह है तो पास पास रहेगा, पास पास रहेगा तो एक दूसरे में इंटरैक्ट करेगा, तो फ्री नहीं मूव कर पाएगा ना, एक दूसरे को पकड़े है, जैसे सॉलिड NaCl है वहां कहां नहीं करंट मूव करता है, क्योंकि जबरदस्त एक दूसरे को पकड़े हुए है, मूव नहीं हो रहा है तो करंट नहीं मूव करता है। तो कम वॉल्यूम में भी पास पास रहेगा तो वहां भी अच्छे से मूव नहीं करेगा, ठीक है।
तो यहां भी मोर इंटरैक्शन तो लेस फ्री वॉल्यूम हो गया। ठीक, अब अगर मान लो 5,000 ml लिए तो मोर आयन हो जाएगा, आयन ज्यादा हो जाएगा। आयन ज्यादा हो जाएगा, नहीं पहली बात तो अच्छे से घुलने का चांस है भाई, ज्यादा वॉल्यूम है तो अच्छे से घुलेगा। और लेना हमको वही है 58 ग्राम एक मोल लेना है, भाई 58 ग्राम को बाल्टी में डालेंगे तो ज्यादा अच्छे से घुलेगा, तो मोर आयन अच्छे से घुलेगा तो आयन ज्यादा प्रेजेंट होने का चांस है। फिर अगर ज्यादा आयन है इन मोर वॉल्यूम, देखो क्या लिखे हैं, मोर वॉल्यूम आयंस आर दूर। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो देखो यहाँ पास पास है, देखो यहाँ इतनी दूरी है, इतनी, और यहाँ देखो इतना 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 दिख रहा ना रे, नाप इतना इतना, और यहां देख इतना, तो दूरी है तो दूरी बढ़ गया, तो मैं कह रहा हूं लेस इंटरैक्शन। दूरी बढ़ गया मतलब इंटरैक्शन भाई दूर दूर हो गया तो फोर्स कम हो गया, इंटरैक्शन कम हो गया तो फ्री मोशन हुआ, तो फ्री मोशन हुआ तो ज्यादा कंडक्टेंस हुआ। मिला जुला के आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, ये प्लीज म्यूट। देखिए, तो मैंने कहा था कि अगर लैम्डा एम और अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाएंगे तो अभी मैंने बता दिया है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्लियरली मैंने बता दिया। इधर कंसंट्रेशन घट रहा है, देखिए 0 1 2 3 4 कंसंट्रेशन घट रहा है, तो देखिए लैम्डा एम बढ़ रहा है। इसके लिए भी इसके लिए भी, दोनों के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इसके लिए भी स्ट्रेट लाइन है, इसके लिए भी स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रॉन्ग के लिए भी, वीक के लिए। और ऐसे हम जा रहे हैं, कंसंट्रेशन घट बढ़ रहा है तो लैम्डा एम भी घट रहा है, और कौन घट रहा है, वीक के लिए भी स्ट्रॉन्ग के लिए, दोनों के लिए घट रहा है। देखो कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ घट रहा है, और घटा रहे हैं तो बढ़ रहा है। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसा है, और देखिए एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ये मत कहिएगा क्यों है ना, पहले मैं बताता हूं एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है ये, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है ये, तो आप ये नहीं कहेंगे क्यों हुआ, होता ही है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कैसा है जरा मुझे बताइए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है जी। यस सर। ठीक है, यस सर। वीक, वीक का कैसा है, वीक का बताइए, कर्व कर्व सर। या एनसीईआरटी के लिए एक वर्ड यूज करता है स्टीप, स्टीप, स्टीप है कर्व या स्टीप, एनसीईआरटी स्टीप बोलता है, तो आप ध्यान दीजिए मैंने लिखा कर्व या स्टीप, स्टीपली, स्टीप। ठीक है, तो अगर एक्स्ट्रा प्लॉट किया जाए, मैं दूसरे कलर से कर रहा हूं, अगर एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे इसी को मान लो, जीरो कंसंट्रेशन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, कंसंट्रेशन जीरो, जीरो कंसंट्रेशन का मतलब वॉल्यूम इनफाइनाइट, कंसंट्रेशन जीरो मतलब वॉल्यूम इनफाइनाइट, समझ रहे हैं, नॉट पॉसिबल। अब वॉल्यूम इनफाइनाइट कैसे करेंगे, ये क्या चीज नहीं है बोलिए, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। क्या लिखे हैं सर ऊपर जो लिखे हैं दिखाई नहीं दे रहा है। कंसंट्रेशन जीरो, दिस इंप्लाइज दैट वॉल्यूम इनफाइनाइट, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बोलो बोलो जी, कंसंट्रेशन को जीरो वॉल्यूम इनफाइनाइट कर सकते हो प्रैक्टिकली, नो सर, नॉट पॉसिबल। नो सर। तो प्रैक्टिकली हम जीरो कंसंट्रेशन पे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वॉल्यूम इनफाइनाइट कैसे करेंगे। तो दूसरा तरीका है ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट, अब ध्यान देना मैं एक्स्ट्रा प्लॉट कर रहा हूं दूसरे कलर से, एक्स्ट्रा प्लॉट, दिख रहा है जी क्या किया हूं, बोलो एक्स्ट्रा प्लॉट, क्या किए हैं बोलो, ये क्या है, एक्स्ट्रा प्लॉट, एक्स्ट्रा प्लॉट, एक्स्ट्रा प्लॉट मतलब बढ़ा दिए थे, एक्स्ट्रा प्लॉट, एक्स्ट्रा प्लॉटेड कर दिए, एक्स्ट्रा प्लॉटेड, एक्स्ट्रा प्लॉटेड कर दिए, ग्राफ बढ़ा दिए, सीधे कोई जा रहा है उसको बढ़ा दिए, इसको भी एक्स्ट्रा प्लॉट कर दे रहे हैं, वीक वाले को, वीक वाले को एक्स्ट्रा प्लॉट करने से फायदा है, बोलो बोलो, इसको भी एक्स्ट्रा प्लॉट किए हैं, इसको भी क्या किए बोलो, एक्स्ट्रा प्लॉट, एक्स्ट्रा प्लॉट, एक्स्ट्रा प्लॉट, एक्स्ट्रा प्लॉटेड। तो बताइए
बोलो मत, ध्यान दो। अगर स्ट्रॉन्ग वाले को एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो जाके कट करेगा कि नहीं कट करेगा? सीधे है, देखो सीधे है तो जाके कट करेगा। Yes, बोलो, sir. Yes, sir. वीक वाला सीधा है कि टेढ़ा है? वीक वाला सीधा है कि टेढ़ा वाला है? बोलो। टेढ़ा, वीक वाला उसको टेढ़ा। कट करेगा तो निकल जाएगा, वो तो निकल जाएगा। तो जहां पे ये कट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं लेमडा एम इंफिनिटी। जहां कौन कट करता है? स्ट्रॉन्ग की वीक, स्ट्रॉन्ग, उसको हम लोग लेमडा एम इंफिनिटी बोलते हैं। लेमडा एम इंफिनिटी। तो बना लो ग्राफ को, बना लो ग्राफ को, क्योंकि इसको मैं मिटाऊंगा अब मैं। बना जल्दी लिए। लिखो तो मैं इसको मिटाऊंगा। सब लिख लियो, प्लॉट वगैरह। बना लेने दो। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। 10 तो मिटा दिए, स्ट्रॉन्ग वीक। चलो इसको लिखो जल्दी याद से, है। वो तो बहुत पहले का लिखे थे। इसको लिखो जल्दी से। T0 वॉल्यूम इनफाइनाइट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। लिखवा दूंगा जो बनाया हूं। अब लिखो, लिखिए, लिखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रॉन्ग लिखिए सब लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। A strong electrolyte graph is a straight line। सीधे होता है। A strong electrolyte का सीधे ग्राफ है, सीधे। तो ऑन, सो ऑन, इसलिए ऑन एक्स्ट्रा प्लॉटिंग इट कट एक्सिस। स्ट्रेट लाइन के बाद प्लॉट करने पे एक कट करता है। एक्स्ट्रा प्लॉटिंग। क्या? स्ट्रेट लाइन के बाद क्या बोल रहे हैं? अरे यार कोई लिखा है? बोलो, Yes, कोई sir. लिखा है? Straight बोलो। line curve on extra plotting it cut एक्सिस। देखिए, axis. सुनो सब लोग, a strong electrolyte curve a straight line, so on Extra plotting. extra plotting, बढ़ाने के बाद so on extra plotting it cut एक्सिस को कट करता है। एंड बताइए, जहां एक्सिस को कट किया वहां पे कंसंट्रेशन क्या हो गया? बताइए तो। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो गया? जीरो हुआ। Zero. बोलो जी, Yes, इस sir. एक्सिस पे Yes, sir. बोलिए। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो गया? जीरो। तो दिस इंप्लाई दैट वॉल्यूम क्या हो गया? बोलिए। Infinity. इनफाइनाइट हुआ। तो इसीलिए जो लेमडा एम इंफिनिटी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस एट, इसलिए इंफिनिटी लगा रखते हैं। इनफाइनाइट डायल्यूशन, इनफाइनाइट डायल्यूशन बोलते हैं। इनफाइनाइट डायल्यूशन। इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम भी होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर Limiting molar conductance. ये ज्यादा फेमस है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो नाम लिख लो भाई, इसका नाम लिख लो, लेमडा एम इंफिनिटी का, ये चाहे ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। और ये कौन सी वैल्यू होती है? मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं? Yes, मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये क्या होती है? मैक्सिमम कंडक्टेंस, कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस, मैक्सिमम लेमडा एम ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, एनी इलेक्ट्रोलाइट। तो पूछेगा व्हाट इज लेमडा एम इंफिनिटी? मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस या लेमडा एम ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को लेमडा एम इंफिनिटी बोलते हैं। इसका नाम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। दोनों नाम आप लिख लीजिए, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। और ये होता क्या है? मैक्सिमम, मैक्सिमम लेमडा मतलब मोलर कंडक्टेंस। आप मोलर कंडक्टेंस ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक बच्चों, हाँ सर। म्यूट रखिए।
और अब मैं इसको मिटा रहा हूं, तो C बराबर 0, वॉल्यूम बराबर इनफाइनाइट, लेमडा एम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, दूसरा नाम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। और ये होता क्या है, मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। अब बताइए वीक वाले का बता सकते हैं, वीक वाले का एक्स्ट्रा प्लॉट करके No, पता sir. चलेगा। नहीं नहीं सर चलो वो कट नहीं करेगा। लिखो वीक इलेक्ट्रोलाइट, सब लोग लिखो वीक इलेक्ट्रोलाइट, लिख लो वीक इलेक्ट्रोलाइट, लिखो सब लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेमडा एम इंफिनिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग। वीक इलेक्ट्रोलाइट लेमडा एम इंफिनिटी, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लेमडा एम इंफिनिटी, वीक इलेक्ट्रोलाइट लेमडा एम इंफिनिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग। एक्स्ट्रा प्लॉट करके नहीं डिटरमाइन कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग। क्यों? बिकॉज स्टीप ग्राफ, क्या लिखा, अकेला तुम तो है नहीं है, नहीं है, हाँ। भाग गए। वो दिख नहीं रहा बहुत दिनों से। चलो बताओ क्या होगा, बोलो क्या बोले हैं, बोलो क्या बोले हैं, बोल नहीं रहे। वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा because graphical ग्राफ इज स्टीप याद रखो ना, एग्जाम में स्टीपे देगा, एनसीईआरटी की वर्ड है स्टीप। चलो खैर स्टीप या कर, चलो हो गया काम खत्म। तो देखो ये तो समझ गए, स्ट्रॉन्ग का निकलेगा, वीक का नहीं निकलेगा। अब ये स्ट्रेट लाइन है, इसके लिए इक्वेशन होता है लेमडा एम बराबर, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है लेमडा एम इनफिनिटी बी माइनस अंडर रूट कंसंट्रेशन। तो देखो ये मैं लिख दे रहा हूं y बराबर, ये है c माइनस और ये है m और ये है x, y बराबर mx के फॉर्म में है भाई, यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। और स्ट्रॉन्ग देखो स्ट्रेट लाइन है, y बराबर mx प्लस c, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है ये। और इस इक्वेशन का नाम क्या होता है, खाली नाम आपको पढ़ना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। नाम क्या होता है, डिवाइड क्वेश्चन डिवाई हकल इक्वेशन, केवल नाम ही पढ़ना है आपको, सवाल नहीं आएगा। डिवाई हकल इक्वेशन, बी कांस्टेंट है, बी होता है कांस्टेंट, केवल नाम ही आपको पढ़ना है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेमडा एम बराबर लेमडा एम इंफिनिटी माइनस बी अंडर रूट कंसंट्रेशन, इसको डिवाई हकल इक्वेशन बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन है, y बराबर mx प्लस c वाले पे है, y बराबर mx प्लस c, इसलिए स्ट्रेट लाइन, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। तो लेमडा एम इंफिनिटी को यहाँ क्या हो जाएगा, अगर कोई पूछा तो कि डिवाई हकल इक्वेशन लेमडा एम इंफिनिटी क्या होता है, तो क्या कहोगे, इंटरसेप्ट। क्या कहोगे, इंटरसेप्ट, ठीक है। और अगर माइनस बी को पूछ दिया क्या होता है, तो क्या कहोगे, स्लोप बराबर क्या होगा, माइनस बी। देख लो बच्चे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा इस इक्वेशन में, यही पूछेगा कि डिवाई हकल इक्वेशन में इंटरसेप्ट क्या होता है, तो लेमडा एम इंफिनिटी, और स्लोप क्या होता है, तो माइनस बी, जबकि यही एम को स्लोप बोलते हैं, माइनस बी, स्लोप इज माइनस बी। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा सर। ये बी स्ट्रेट लाइन डिपेंड करेगा क्या, और फिर स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन स्ट्रॉन्ग का ना है, वीक का तो कर्व है, इसका तो इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे, स्ट्रॉन्ग का ही तो लिख पाएंगे। बोलो, इसमें और कुछ नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा यार, इंटरसेप्ट तो क्या लेमडा एम इंफिनिटी और स्लोप माइनस, बस और कुछ नहीं पूछेगा, बस काम खत्म। तो चलो तुम लोगों ने सब पढ़ लिया, सब समझ गया कैसे कैसे होता है।
कंसंट्रेशन वगैरह का इफेक्ट समझ गए। अब एक मैं सवाल करा दूं तुम लोगों को और एक होमवर्क दे दूं। सर एक करा के एक होमवर्क, उसके तो सुनो तो उसके बाद कुराल से लाना बचेगा। पहले एक सवाल करा के एक होमवर्क दे दूं। तो देखो तुमको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि कंसंट्रेशन चेंज होने पे कौन नहीं चेंज होता है, तो जी नहीं चेंज होता है, बाकी सब चेंज हो जाता है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, 0.1 मोलर NaCl has resistance 100 ohm and kappa 10 की पावर -1 if 1 molar NaCl is taken 1 molar NaCl is taken having resistance 200 ohm. Find its lambda m. Find its lambda m. तो देखो हमने 0.1 मोलर NaCl लिया था पहली बार, उसका रेजिस्टेंस हमने कितना दिया है 100। कप्पा हमने दिया उसका 10 की पावर -1। अब अगली बार में हम 1 मोलर NaCl ले रहे हैं, है ना, और उसका रेजिस्टेंस 200 ओम है, तो हम लेमडा एम पूछ रहे हैं 1 मोलर का। तो देखो भाई कप्पा दिया हुआ है, ध्यान दो, कप्पा हमने दिया है। पहले शुरू हमारे पास है 0.1 मोलर NaCl, ध्यान दीजिए। निकालेंगे 0.1 मोलर NaCl, अरे सुन लो अच्छे से, 0.1 मोलर NaCl है, उसका 100 ओम है रेजिस्टेंस, और कप्पा कितना है बोलो 10 की पावर -1। अब अगली बार में हम लोग को निकालना है नेक्स्ट टाइम में NaCl। इस बार हमने लिया है 1 मोलर है, इसका हमने आपको रेजिस्टेंस दे दिया है 200। अब जरा मुझे बताइए, जो कप्पा ये है वही कप्पा यहाँ हम यूज कर लेंगे, बोलिए। यस सर। नहीं मूर्ख, मारेंगे सही हो जाएगा। कप्पा सेम नहीं रहेगा, अभी ना बताया जी निकालेंगे पहले जी। कप्पा मेरी बात सुनो, कप्पा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, मैंने लिखवा दिया पूरा, कप्पा चेंज होता है, बोलो। हाँ करता है, यस सर। लिखो कप्पा इज नॉट सेम, ऐसे बना के लिखो कप्पा नॉट सेम, क्योंकि कंसंट्रेशन पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लिख लीजिए, ऐसे लिखिए सब लोग, और वहीं पे मेरी बात सुनिए ताकि हमेशा ध्यान रहेगा आप लोग। ऐसे लिखिए नीचे में कप्पा नॉट सेम बिकॉज कंसंट्रेशन डिफरेंस। आप कहेंगे कप्पा नॉट सेम, क्यों? बिकॉज कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, चेंज। तो बताइए कौन सेम रहता है, बताइए कंसंट्रेशन पे कौन नहीं डिपेंड करता है, बोलिए जी। जी। तो सब लोग लिख लीजिए कप्पा नॉट सेम, कप्पा सेम नहीं यूज करना है, समझ गए? कप्पा नॉट सेम बिकॉज कंसंट्रेशन चेंज हो गया है, और कप्पा कंसंट्रेशन बता दिए, दिखा दिए पूरा, कंसंट्रेशन पे कप्पा बढ़ता है, सब बता दिए। तो चलो मिटाएं, बोलो कप्पा नॉट सेम। अब देखो, तो कप्पा नहीं सेम रहेगा, सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो हमेशा सेम रहता है, और वो व्यक्ति क्या है? जी को लिखवाया हो, टेम्परेचर वगैरह कुछ चेंज करो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जी कितना आएगा? कप्पा बराबर क्या होता है बोलो? जी होता है, यस सर। तो जी बराबर क्या आएगा? कप्पा कितना दिया? 10 की पावर -1 दिए जी, यस सर। बोलो यस सर। सी कितना होगा? सी 1/r ना, 1/r के इक्वल होता है, 1/100 कितना होगा? 1/100 होगा। यस सर। तो ये ऊपर चला जाएगा, 10 आएगा। बोलो यस सर। बोलो। अरे रेजिस्टेंस दे दिया है, तो दिस इंप्लाइज दैट सी कितना होगा भाई? 1/100 होगा। 1/100।
ये 1/100 से भाग दोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो जी 10 आया कि नहीं आया? आ बोलो। गया सर, आ गया। अब बताओ, सेम जी यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते कर हैं? बोलो। सकते यस सर। कर सकते हैं सर, चलो। कंसंट्रेशन अब यही जी को इधर यूज करोगे तो लेमडा बराबर क्या लिखोगे? एकदम बेसिक फार्मूला शुरू वाला 1000 K/m क्या यूज करोगे? K 1000 by m इंटू, into G, हाँ, अरे कप्पा छोड़ रहे, सी इंटू जी into 1000 1000 by m। बटे मोलारिटी। अब यही वाला जी यूज करोगे, यही वाला जी यहाँ यूज होगा, जी में कोई दिक्कत नहीं, यही वाला जी यूज होगा। This implies that 1/2 ये हो गया कंडक्टेंस। जी कितना यूज करोगे बच्चों? 10। 50 आंसर, समझे कि नहीं? बोलो। 50 आ समझ गए कि नहीं समझ गए? 50 आ गया जो भी है, समझे कि नहीं समझे? बोलो। समझ गए। अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। चलो क्वेश्चन देखो अब क्या दिया है। 0.1 मोलर NaCl रेजिस्टेंस 100 ओम हैज lambda m 100 if lambda m of 1 molar, if 1 molar NaCl taken resistance 200 m, what is lambda? क्वेश्चन को चेंज किया, दोबारा बनाओ तुम लोग। पहली बार में कप्पा दिए थे सर, एक बार का लेमडा हम देकर दूसरे का पूछ रहे हैं। बताओ जल्दी से कैसे बनेगा, बनाओ। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको तो करिए ले होगे तुम लोग। चलो सोल्व करो। मैं बार बार कर रहा हूँ, कौन नहीं चेंज होता है? बोलो बच्चे। जी सेल्फ सर, कॉन्स्टेंट जी सर, जी तो जी निकाल के करोगे, जी निकाल के करोगे। तो पहली साइड में तुम लिखोगे 0.1 मोलर NaCl, 0.1 मोलर NaCl। दूसरी साइड में लिखोगे 1 मोलर NaCl। अब यहाँ पहले निकालोगे लेमडा एम कितना दिया है बताओ? 100। सर 5 आ रहा बेसिक है, फार्मूला लैम्डा E इंटू 1/100 into G 1000 by 0.1। जी कितना आ रहा, निकाला है कोई? 1 आ रहा है, 1 कितना आ रहा जी? 1 कौन आ रहा? यस सर। हेलो। अब वही जी यूज करेंगे। यस सर, तो यहाँ पे लेमडा बराबर C इंटू जी 1000 बटे मोलारिटी होगा। यस सर। अब यही जी यहाँ यूज हो सकता है? बोलो चोरों। यस सर। तो क्या आएगा? यस सर, 1/200 इंटू 1 इंटू 1000। by 1 सोल्व कर लोगे? 5 आ सोल्व रहा कर लोगे कि नहीं कर लोगे? है, 5 आ रहा है। अब खैर मुझे बताओ, सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? पहले मुझे बताओ। यस सर। और यस सर, मैं बार बार कहूँ, ये सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर से मीटर में चले जाओगे ना, मीटर स्क्वायर में चेंज कर लोगे Yes, sir. यूनिट की नहीं कर लोगे? यस वो तो पहले ही बता दिया, तो काम खत्म। ये सब भी मैंने बता दिया। तो मिला जुला के आखिरी टॉपिक शुरुआत में कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, फिर अगली बार आगे बताऊं। तो आखिरी टॉपिक सब लोग लिख लीजिए भाई। कौन सा ला हम लोगों को पढ़ना है? कौन सा ला? लीजिए लिखिए, कोराल का लिख दिया हूँ, लिखिए सर लिखिए, स्पेलिंग कोराल का लिखो। अरे लिखे साहब लिखो क्या? चलो लिखो, लिख दिया। अरे लिखो, सर कोराल का है। कौन सा ला? कोराल का। नहीं है। लिखिए, कोराल का लिखे ना, देखो कोराल ला। यस सर। यस सर लिखा है। हाँ, हाँ सर नाम लिखा हुआ है, लिख नहीं दिख पा रहा है, दिख रहा है मन की आंखों पे। कोराल ला। एक लास्ट टॉपिक है बच्चा, थोड़ा सा आज पढ़ा देंगे, शनिवार को आपका इलेक्ट्रो खत्म। एक शनिवार को खत्म कर देंगे। कल जो है मैं दोनों क्लास लूंगा, थर्मो भी लूंगा, इलेक्ट्रो भी लूंगा। सर क्वेश्चन कर लेंगे फिर 2 घंटा? अरे हो जाएंगे। 2 घंटा नहीं रहे, चलो 1 ही घंटा पढ़ाएगा, थर्मो नहीं लेते हैं, थोड़ा थर्मो चलने दोगे। कल इलेक्ट्रो पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रो। ओके सर। इलेक्ट्रो खत्म कर देंगे। चलो तो देखो, तो कोराल में देखिए क्या है, इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए।
इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन। लेमडा एम इंफिनिटी, इसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू sum of lambda m infinity of its ions। मतलब अगर लैम्डा एम इन्फिनिटी हम NaCl की बात करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके आयन के बराबर, यानी इसमें Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस के बराबर। अब चाहे स्ट्रॉन्ग रहे चाहे वीक रहे, सब पे वैलिड है। तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये सब पे काम करेगा भाई, सब पे। अब ये देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड, H3COOH कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन इस पे भी ये जिंदाबाद, इस पे भी ये काम करेगा। और ये किसके बराबर होगा? लैम्डा एम इन्फिनिटी, दो आयन होता है एसिटेट आयन, और साथ में कौन सा आयन? H+, इसके बराबर। पहली चीज तो आप लिख लीजिए, लिख लीजिए ऐसे, ये पॉइंट लिख लीजिए सब लोग, लिखो फटाफट। मैंने पढ़ दे रहा हूं, कोराल्स लॉ में मैंने लिखा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लेमडा एम इंफिनिटी ब्रैकेट में लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ लेमडा एम ऑफ आयंस, उसके आयंस के जोड़ के बराबर। जैसे NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें दो आयन है, दोनों का जोड़ दो लेमडा इंफिनिटी, NaCl का आ जाएगा। अब CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों को जोड़ दो, इसका आ जाएगा। समझ गया कि नहीं? बोलो। तो कोराल्स लॉ किसके लिए वैलिड है? स्ट्रॉन्ग की वीक की, दोनों? दोनों। तो लिख लीजिए वैलिड फॉर, लिख लीजिए वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। लिख लो पहले, वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। लिख लो सब लोग, वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। सब लोग लिखो, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए वैलिड। दूसरी बात है, अगर पूरी तरह से आयंस में चला गया, पूरी तरह से आयंस में चला गया, मतलब पूरी तरह से आयन में चला गया, मतलब अल्फा कितना हो गया? 100% हुआ जी? Yes, sir. Also. तो लिख लीजिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा इज 100% और 1 फॉर एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सब लोग लिखिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा इज 1 और 100% और एनी इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं एक दो चीज लिख देता हूं। जैसे मान लो लैम्डा इंफिनिटी तुमसे किसी ने BaCl2 का पूछ दिया, तो क्या कहोगे भाई? इसमें कै गो आयन है? बोलो। बेरियम प्लस आयन है 1 मोल। यस सर, यस सर। क्लोरीन आयन कै गो है? क्लोरीन आयन कै गो? बोलो तो। 2। कहोगे नहीं कहोगे? यस सर। बोलो। उसी तरह से अच्छे से समझना जो मैं लिख रहा हूं। अगर लैम्डा एम इंफिनिटी ई बोल दिया इक्विवेलेंट, तो ध्यान देना इक्विवेलेंट में देखो गुना नहीं करते हैं, मैं तुमको बताया हूं। जैसे अगर H2SO4 1 नॉर्मल है तो H प्लस कितना आएगा? बोलो। बोलो। ये सही हो जाएगा। कितनी बार बता चुके हैं? 1 आएगा, 1 आएगा। अगर मोलारिटी है तब कितना आएगा? 1 मोलर है, अब कितना आएगा? बोलो। 2 आएगा। 2 आएगा सर। नहीं है जी,
Yes sir, n factor. इक्विवेलेंट में नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, मोलर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान देना इसको, इक्विवेलेंट हमेशा 1 1 1 होता है, बताया भी हूं। ये 1 तो 1 1 1। अगर इक्विवेलेंट है तो ऐसे लिखोगे, लेमडा ई इक्विवेलेंट। इस पे तुम्हारे किताब में सवाल गलत दिया है, तो उसको सही से कर लेना। ऐसे होगा बी ए प्लस 2, गुना नहीं करना तो उसे 1 ही लिखेंगे सीधे। ये इक्विवेलेंट में कुछ गुना उना नहीं होता। मोलर देकर मोलर दिया तो ऐसे, इक्विवेलेंट दिया तो गुना नहीं करेंगे। उसी तरह एक और मैं बता देता हूं, अगर इनसे मोलर इक्विवेलेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इक्विवेलेंट, और दे दिया मोलर। क्या दे दिया? मोलर। मोलर दे दिया तो मैंने बताया कर देंगे n factor. कि वैलेंस फैक्टर से मोलर को डिवाइड करोगे तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसको बटे 2 कर दोगे, चार्ज से भाग दोगे। चार्ज तो देखो इक्विवेलेंट हो गया। अब Cl पे कितना चार्ज होता है? Cl पे तो एक ही चार्ज है, Cl पे तो एक ही चार्ज है, लेकिन फिर भी आदत डालो बटे क्या करने का? 1 लिखने। ये हो गया, समझ गए? तो देखो अगर मोलर देके इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, लास्ट में बता देता हूं। हमें मोलर निकालने को क्या देके? इक्विवेलेंट देके। तो ध्यान दो, अगर मान लो लेमडा ई इन्फिनिटी बी ए प्लस 2 दिया है, तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इक्विवेलेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा? ये मोलर में। उसी तरह से अगर लेमडा ई इन्फिनिटी Cl माइनस दिया है, तो पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करने से किसमें चेंज होगा? बोलो, किसमें चेंज होगा? मोलर में। और फिर इंटू 2 भी करेंगे। क्यों इंटू 2 करेंगे? बोलो, 2 CL है, 2 CL2 है। समझे कि नहीं समझे? अच्छे से ध्यान दो। फिर से एक अगर मोलर दिया है तो 1 मोल 2 मोल खत्म। इक्विवेलेंट दिया है तो 1 1 खत्म। अगर ये इक्विवेलेंट दिया मोलर दिया तो चार्ज देके 1 1 कर दिए। अगर इक्विवेलेंट देके मोलर पूछा तो चेंज कर देंगे, हो गया। बोलो बच्चे, सबको चेंज कर लोगे आप में? आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन करा दीजिए। हाँ, एक आखिरी सवाल। तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, लेमडा ई इन्फिनिटी बी ए प्लस 2 100 साइमन सेंटीमीटर, और मैं लेमडा एम दे रहा हूं Cl माइनस 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। मोल की पावर एक का इक्विवेलेंट दिया हूं, एक का मोलर दिया हूं। आपको क्या क्या बताना है आप देख लीजिए भाई, आपको क्या क्या बताना है आप देख लीजिए। फाइन, इक्विवेलेंट बताना है, मोलर बताना है। जल्दी जल्दी करें आप। तो दोनों सेम ही लिखा है सर, दोनों इक्विवेलेंट। सेम कैसे लिखा है? अच्छा, यहाँ मोलर कर लो नीचे वाले में। अच्छा ठीक है, मोलर कर लो। अगली क्लास में इलेक्ट्रो पढ़ाएंगे, एक सवाल इस पे कराएंगे और फिर एप्लीकेशन कराएंगे, और उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाएंगे वो कंसंट्रेशन सेल और बैट, जो भी आखिरी क्लास में खत्म हो जाएगा। 200 आएगा पहला। देखो पहले लिखेंगे कैसे, समझ लो। अगर इक्विवेलेंट लिखना है तो क्या लिखोगे? लेमडा इक्विवेलेंट बी ए प्लस 2 लिखोगे? यस सर। और ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बोलो लो। अब इसको पहले इक्विवेलेंट में चेंज कर लो। तो लेमडा ई इक्विवेलेंट Cl माइनस क्या होगा? लेमडा इक्विवेलेंट बटे 1 होगा जी। यस सर। बोलो तो कितना आएगा?
50 आएगा कि नहीं आएगा पहले बताओ। सब गलती तुम बनाए हो, ऊपर से बोल रहे हो। 150 तो आएगा। आएगा यस तो पहला वाला कितना आएगा बताओ, ये कितना आएगा? 100 100/50 100/। पहला वाला कितना आया बताओ? 150 150। 150। समझे कि नहीं समझे? यस सर। अब यहाँ देखो, अब दूसरा देखो, इस बार क्या दिए हैं? ई दिए हैं। मोलर तो लेमडा एम इंफिनिटी बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा एम इंफिनिटी बी ए प्लस 2 क्या होगा बताओ तो? मल्टीप्लाई कर देंगे एन फैक्टर से। 100। यस सर, इनको कर देंगे। 2 करेंगे जी। यस यस सर। सर। कितना आएगा ये? 200 आ गया कि नहीं आ गया? 200 हो जाएगा सर। 200। बोलो 1200 आ रहा है सर। सब लोग ध्यान दो कैसे किया है। पहले ई दिया था तो एम में चेंज किए, तो यहाँ लिख रहा है लेमडा बराबर होगा क्या? तो लेमडा इंफिनिटी बी ए प्लस 2 होगा प्लस क्या गो सीएल होगा? 1 सीएल की 2 सीएल? बोलो जी। 2 CL। तो 2 CL 200 आएगा फिर। 2 into 50। समझे कि नहीं समझे? देखो यस सर। इक्विवेलेंट चाहिए था तो दोनों का इक्विवेलेंट को फिर से समझ लो। इक्विवेलेंट चाहिए था तो दोनों को इक्विवेलेंट करेंगे और गुना नहीं करेंगे। अब यहाँ दिया है मूलर तो उसको इक्विवेलेंट में चेंज कर लिए और वैल्यू रख के खत्म कर दिए। अब यहाँ दिया है हमें मूलर चाहिए, दिया था इक्विवेलेंट, तो पहले हमने इसको देखो इक्विवेलेंट दिया है, पहले हमने उसको मूलर में चेंज कर लिया। अब वैल्यू रखेंगे, कितना आएगा बोलो इस बार? 200 बोलो 300 आएगा। 300। बोलो अब इसको मिटा दे रहा हूँ और यहाँ लिख दे रहा हूँ एक लाइन में, बस ये आ जाएगा 100 नहीं 200 प्लस 100 300। 300 आएगा। समझ गए क्या हाँ, तुम लोग? पक्का? तो Yes, क्लास sir. और कल भी मैं बता